जय हिंद दोस्तों, खुशखबरी आ गई है। 5 संविदा वैकेंसियों का नोटिफिकेशन एक साथ आ गया है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इन वैकेंसियों के लिए क्या योग्यता रहेगी, फॉर्म कैसे भरना है, किन किन पदों पर वैकेंसी आई है, सैलरी क्या रहेगी, अंतिम डेट क्या रहने वाली है। सारी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब डिटेल में इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जो कि पहली वैकेंसी का नोटिफिकेशन दे रखा है, जो कि पद का नाम है प्योन और विभाग का नाम है माध्यमिक शिक्षा विभाग में ये वैकेंसी निकाली गई है। और इसका नोटिफिकेशन 30 तारीख पहला महीना 2026 को आ गया था और इसकी अंतिम तिथि जो रहने वाली है 15 तारीख दूसरा महीना 2026 रहने वाली है। और इसमें पद जो निकाले गए हैं 108 पद निकाले गए हैं और इसके लिए अन्य शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल होना चाहिए। और दोस्तों, कार्य का विवरण, जो कि मंडल अलीगढ़ कासगंज इटावा एवं हैथरस के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आउटसोर्सिंग अनुसार के रिक्त पदों पर आरक्षण अनुसार विवरण इस प्रकार दे रखा है, जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए 13 पद निकाले गए हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए एसटी के लिए 4 पद हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 पद दे रखे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 21 पद दे रखे हैं और सामान्य वर्ग के लिए 64 पद निकाले गए हैं, जो कि टोटल पद 108 निकाले गए हैं। अपेक्षा वर्ग पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी इसका फॉर्म भर सकते हैं। वेतन सीमा जो रहने वाली है 10,000 से 20,000 के बीच में रहेगी और आपको वेतन प्रति माह जो मिलने वाला है 10,275 रुपए मिलने वाला है। और इसके लिए न्यूनतम आयु जो रखी गई है 18 से 40 ईयर्स होनी चाहिए। अपेक्षा अनुभव, आपसे कोई अनुभव नहीं मांगा गया है और कार्य का स्थल है राज्य उत्तर प्रदेश और जनपद अलीगढ़ में ये वैकेंसी निकाली गई है। अन्य विवरण, और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको क्या काम करना पड़ेगा। और इसमें लिखा है कार्य विवरण, प्रधानाचार्य प्रधान अध्यापिका के निर्देश अनुसार सभी कर्मियों को अनुच्चार का कार्य करते हुए कार्यालय अभिलेखों के रख रखाव, प्रयोगशालाओं का कार्य, पुस्तकालय, विद्यालय सुरक्षा एवं अन्य विद्यालय की गतिविधियों के संबंधित समस्या कार्य सौंपे जाएंगे, जो कि आपको ये कार्य करने होंगे। और इसके लिए 10वीं पास होना चाहिए, साइकिल चलाने का अनुभव भी होना चाहिए। और महत्वपूर्ण नोटिस, केवल संबंधित मंडल अलीगढ़, कासगंज, इटावा एवं हथरस के मूल निवासी ही आवेदन के पात्र होंगे। और दोस्तों, जो कि इसमें जो फॉर्म भर सकते हैं अलीगढ़, कासगंज, इटावा, हथरस इसका फॉर्म भर सकते हैं, अन्य जिले के इसका फॉर्म नहीं भर सकते। जो कि उपयुक्त मंडल के बाहर के निवासी विज्ञापन में आवेदन न करें। यदि मंडल के बाहर का कोई अभ्यर्थी आवेदन करता है तो उसका आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अगली वैकेंसी है, पद का नाम है मल्टीपर्पज वर्कर और विभाग का नाम है चिकित्सा शिक्षा विभाग में ये वैकेंसी निकाली गई है। और इसका नोटिफिकेशन जो आ गया था 29 तारीख पहला महीना 2026 को आ गया था और इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है 6 तारीख दूसरा महीना 2026 रहने वाली है। और इसमें पद जो निकाले गए हैं 41 पद निकाले गए हैं और इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल होना चाहिए। और अपेक्षा वर्ग पुरुष और महिला इसका फॉर्म भर सकते हैं और वेतन सीमा जो रखी गई है 10,000 से 20,000 के बीच में रहेगी। और आपको जो वेतन मिलने वाला प्रति माह है 11,852 रुपए मिलने वाला है। और इसके लिए न्यूनतम आयु 18 से 50 ईयर्स होना चाहिए। और अपेक्षा अनुभव, आपसे कोई अनुभव नहीं मांगा गया है और कार्य का स्थल है राज्य उत्तर प्रदेश और जनपद फतेहपुर में ये वैकेंसी निकाली गई है। और अदर जिले वाले भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों, अगली वैकेंसी है, पद का नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर और विभाग का नाम है राजस्व एवं आपदा विभाग में ये वैकेंसी निकाली गई है। और इसका नोटिफिकेशन जो आ गया था 27 तारीख पहला महीना 2026 को आ गया था और आवेदन की अंतिम तिथि 4 तारीख दूसरा महीना 2026 रहने वाली है। और इसमें पद जो निकाले गए हैं 2 पद निकाले गए हैं। इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता स्नातक और कंप्यूटर डिप्लोमा CCC O लेवल होना चाहिए। और दोस्तों, कार्य का विवरण है, इंटरमीडिएट पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस विद CCC होना चाहिए आपके पास। और आपको डाटा एंट्री इंग्लिश एंड हिंदी में, सॉफ्टवेयर इन DAS यूनिक्स विंडो MS ऑफिस
कंप्यूटर टाइपिंग लास्ट 25 WPM हिंदी एंड 30 WPM इन इंग्लिश में आपको टाइपिंग आनी चाहिए प्रति मिनट। और अपेक्षा वर्ग पुरुष और महिला विकलांग भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी इसका फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों वेतन सीमा जो रखी गई है 10,000 से 20,000 के बीच में रहेगी। और आपको वेतन जो मिलने वाला है 16,652 रुपए मिलने वाला है। और इसके लिए न्यूनतम आयु जो रखी गई है 21 साल से 45 साल होना चाहिए। और कार्य का स्थल है राज्य उत्तर प्रदेश और जनपद आजमगढ़ में ये वैकेंसी निकाली गई है। और अदर जिले वाले भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों अगली वैकेंसी जो निकाली गई है पद का नाम है सीपर, जो कि विभाग का नाम है माध्यमिक शिक्षा विभाग। और इसका नोटिफिकेशन 30 तारीख पहला महीना 2026 को आ गया था। और आवेदन की अंतिम तिथि रहने वाली है 15 तारीख दूसरा महीना 2026 रहने वाली है। और इसमें पद जो निकाले गए हैं 81 पद निकाले गए हैं। और इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल होना चाहिए। और कार्य का विवरण है आरक्षण संबंधी सूचना मंडल अलीगढ़, कासगंज, इटावा एवं हाथरस के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आउटसोर्सिंग चौकीदार सफाई कर्मी के रिक्त पदों पर किसी प्रकार का आरक्षण लागू नहीं होगा। उपयुक्त पदों पर किसी भी वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य का अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। कुल पदों की संख्या 81 निकाली गई है। और अपेक्षा वर्ग पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी इसका फॉर्म भर सकते हैं। और वेतन सीमा जो रखी गई है 10,000 से 20,000 के बीच में रहेगी, जो कि प्रति माह वेतन मिलने वाला है 10,275 रुपए मिलने वाला है। और इसके लिए न्यूनतम आयु रखी गई है 18 से 40 ईयर्स होना चाहिए। और अपेक्षा वर्ग आपसे कोई अनुभव नहीं मांगा गया है। और कार्य का स्थल है राज्य उत्तर प्रदेश, जनपद अलीगढ़ में ये वैकेंसी निकाली गई है। और दोस्तों इसमें भी अलीगढ़, कासगंज, इटावा, हाथरस के ही फॉर्म भर सकते हैं। अन्य मंडल के कोई भी इसका फॉर्म नहीं भर सकते, उनका फॉर्म मान्य नहीं होगा। और अगली वैकेंसी है स्टेनोग्राफर, जो कि विभाग का नाम है बेसिक शिक्षा विभाग में ये वैकेंसी निकाली गई है। और इसका नोटिफिकेशन 27 तारीख पहला महीना 2026 को आ गया था। और आवेदन की अंतिम तिथि रहने वाली है 4 तारीख दूसरा महीना 2026 रहने वाली है। और इसके लिए पद जो निकाले गए हैं एक पद निकाला गया है। और इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल और इंटरमीडिएट होना चाहिए। और आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा CCC भी होनी चाहिए, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों अपेक्षा वर्ग पुरुष और महिला विकलांग भूतपूर्व सैनिक इसका फॉर्म भर सकते हैं। और वेतन सीमा जो रखी गई है 10,000 से 20,000 के बीच में रहेगी। और आपको प्रति माह वेतन जो मिलने वाला है 18,560 रुपए मिलने वाला है। और इसके लिए न्यूनतम आयु जो रखी गई है 21 साल से 40 ईयर्स होना चाहिए। और कार्य का स्थल है राज्य उत्तर प्रदेश, जनपद श्रीवस्ती में ये वैकेंसी निकाली गई है। और अदर जिले वाले भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों ये वैकेंसियां जो रहने वाली हैं संविदा पर रहने वाली हैं। और दोस्तों मैं अब आपको दिखा रहा हूं कि इसका फॉर्म कैसे भरना है और किस साइट से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। आपको गूगल ब्राउजर पर आ जाना है। गूगल ब्राउजर पर आने के बाद फिर आपको यहाँ पर टाइप करना सेवा योजना पोर्टल। टाइप करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है रोजगार संगम। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है लॉगिन। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपने यूजर ID और पासवर्ड और कैप्चर कोड फिल कर देना है। फिल करने के बाद फिर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा योर ऑलरेडी लॉगिन। आपको लॉग आउट पर क्लिक कर देना है। लॉग आउट पर क्लिक करने के बाद से आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और फिर से आपको यहाँ पर अपनी यूजर ID और पासवर्ड और कैप्चर कोड फिल कर देना है। फिल करने के बाद फिर आपको सबमिट कर देना है। फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ नौकरियों के लिए आवेदन करें। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल कर लेनी है। हाई स्कूल करने के बाद फिर आपको खोजे पर क्लिक कर देना है। खोजे पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे को आ जाना है और आपको दूसरे नंबर की वैकेंसी दिखाई दे रही है जो कि पद का नाम है सीपर और अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल रखी गई है। और विभाग का नाम है माध्यमिक शिक्षा विभाग में ये वैकेंसी आई है। जनपद अलीगढ़ में ये वैकेंसी निकाली गई है और इसकी अंतिम तिथि जो रहने वाली है 15 तारीख दूसरा महीना 2026 रहने वाली है।
और दोस्तों इसके लिए वेतन जो रखा गया 10,275 रुपए रखा गया है। और इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको रिक्त विवरण पर क्लिक कर देना है, फिर आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। इसके फॉर्म जो भरे जाएंगे 4 घंटे 39 मिनट बाद इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर आपको आवेदन का ऑप्शन शो होने लगेगा। और अगली वैकेंसी है जो कि पद का नाम है पियोन और इसके लिए अन्यवाही शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल रखी गई है। और विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग में ये वैकेंसी आई है और जनपद अलीगढ़ में ये वैकेंसी निकाली गई है। और इसकी अंतिम तिथि जो रहने वाली है 15 तारीख दूसरा महीना 2026 रहने वाली है। और इसके लिए जो वेतन रखा गया 10,275 रुपए रखा गया है। और इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको रिक्त विवरण पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा और इसके भी फॉर्म 4 घंटे 39 मिनट बाद भरने शुरू हो जाएंगे आज ही। और फिर आपको यहाँ पर आवेदन का ऑप्शन शो होने लगेगा। अगली वैकेंसी है मल्टीपर्पज वर्कर और इसके लिए अन्यवाही शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल रखी गई है और विभाग का नाम है चिकित्सा शिक्षा विभाग में ये वैकेंसी आई है और जनपद फतेहपुर में ये वैकेंसी निकाली गई है। और इसकी अंतिम तिथि जो रहने वाली है 6 तारीख दूसरा महीना 2026 रहने वाली है। और इसके लिए वेतन जो रखा गया है 11,852 रुपए रखा गया है। और अब तक इसमें फॉर्म जो भर चुके हैं 715 फॉर्म भर चुके हैं। और इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको रिक्त विवरण पर क्लिक कर देना है। करने के बाद फिर आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड और इसका आवेदन करने के लिए आपको आवेदन पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों फिर आपको यहाँ पर शैक्षिक योग्यता स्नातक कर लेनी है। स्नातक करने के बाद फिर आपको खोजे पर क्लिक कर देना है। खोजे पर क्लिक करने के बाद फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे को आ जाना है और आपको दूसरे नंबर की वैकेंसी दिखाई दे रही है जो कि पद का नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर। और इसके लिए अन्यवाही शैक्षिक योग्यता जो रखी गई है स्नातक और CCC ओ लेवल होना चाहिए आपके पास। और विभाग का नाम है राज्य सिविल विभाग में ये वैकेंसी निकाली गई है और जनपद आजमगढ़ में ये वैकेंसी निकाली गई है। और इसके लिए वेतन सीमा जो रखी गई है 16,652 रुपए रखी गई है। और इसकी अंतिम तिथि जो रहने वाली है 4 तारीख दूसरा महीना 2026 रहने वाली है। और अब तक इसमें जो फॉर्म भर चुके हैं 1476 फॉर्म भर चुके हैं। और इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको रिक्त विवरण पर क्लिक कर देना है। करने के बाद फिर आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा और आपको आवेदन करने के लिए आपको आवेदन करें पर क्लिक कर देना है। फिर आपका फॉर्म कंप्लीट भर जाएगा। और अगली वैकेंसी देखने के लिए आपको यहाँ पर शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट कर लेनी है। इंटरमीडिएट करने के बाद फिर आपको खोजे पर क्लिक कर देना है। खोजे पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने वैकेंसी खुल के सामने आ जाएंगी। और दोस्तों आपको स्क्रॉल करके नीचे को आ जाना है जो कि आपको दूसरे नंबर की वैकेंसी दिखाई दे रही है जो कि पद का नाम है स्टेनोग्राफर और अन्यवाही शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल और इंटरमीडिएट CCC होनी चाहिए आपके पास। और विभाग में ये वैकेंसी जो निकाली गई है बेसिक शिक्षा विभाग में ये वैकेंसी निकाली गई है और जनपद में श्रीवस्ती में ये वैकेंसी निकाली गई है। और इसकी अंतिम तिथि जो रहने वाली है 4 तारीख दूसरा महीना 2026 रहने वाली है। इसके लिए वेतन जो रखा गया है 18,560 रुपए रखा गया है। और अब तक इसमें फॉर्म जो भर चुके हैं 970 फॉर्म भर चुके हैं। और इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको रिक्त विवरण पर क्लिक कर देना है। फिर आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा और आवेदन करने के लिए आपको आवेदन पर क्लिक कर देना है। ऐसा लिखा हुआ आएगा एप्लीकेशन सेव सक्सेसफुल और यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद फिर आपका फॉर्म कंप्लीट भर जाएगा। और जैसे ही और जिले में नोटिफिकेशन आएगा मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।